गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपनसेशन मैनेजमेंट की 42 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंसेंटिव से। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंसेंटिव्स के रिगार्डिंग कौन कौन से इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, और कौन कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हम लोग इंसेंटिव्स के अंदर रीड आउट करते हैं। तो अगर हम देखें इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर, तो पहला जो ट्रेंड है वो है एन इजिंग workforce. According to the Office for the National Statistics, the number of the people agreed over 70 who are still working has doubled over the past decade. In the first quarter of the year, the number hit a peak of 4,97,946, an increase of 135% since 2009. अगर हम देखें कि जो हमारा ऑफिस है नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो जो नंबर ऑफ़ पीपल थे जो कि एग्रीड हुए थे कि 70 जो पीपल्स थे वो स्टिल वर्किंग कर रहे थे, और जो पास्ट डिकेड के अंदर ये जो नंबर्स थे वो डबल हो गए थे। तो अगर हम कहें कि जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर था उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ की जो वर्कफोर्स था वो 4,97,946 था, जो कि इंक्रीज़ हुआ 135% इन 2009. As the proportion of the employees staying in the work beyond the state pension age increases, businesses will undoubtedly benefit from the individual skills and experience this older workforce contributes. But they must also rise to the challenge of this new demographic, as the health and well-being requirements of the older employees may differ notably from those of their younger colleagues. अगर हम प्रपोर्शन देखें हमारे एम्प्लॉयज़ का जो कि किसी वर्क के अंदर स्टे रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, और उनकी जो भी पेंशन एज है वो धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, तो जो बिज़नेस है वो अनडाउटफुली क्या करता है, इन बेनिफिट्स को एक इनवैल्यूएबल स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेस पे ओल्डर वर्कफोर्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो जो भी राइज होते हैं हमारे चैलेंजेस के अंदर, एक नए डेमोग्राफिक जो कि हेल्थ और वेलबींग रिक्वायरमेंट से होते हैं, जो कि एक ओल्डर एम्प्लॉयज़ को दी जाते हैं, वो डिफ़र होते हैं एक यंगर कलीग से। बिजनेस लीडर्स एंड HR practitioners must therefore take steps to maximize the productivity and potential of older workers and avoid business and debilitating allegations of the age discrimination. By ensuring these age sensitive needs are adequately met, organization can harness the invaluable contribution of their mature talent pool. जो बिज़नेस लीडर्स होते हैं और जो भी HR प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ स्टेप्स लेते हैं जो जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ कर सकें, और जो भी हमारे ओल्डर वर्कर्स हैं उनमें पोटेंशियल ला सकें। तो इससे क्या होता है कि जो बिज़नेस की जो भी एलिगेशंस होती हैं उनको हम अवॉइड करते हैं एज के डिस्क्रिमिनेशन से। तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो भी एज सेंसिटिव नीड्स हैं वो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैट कराएं, और साथ साथ जो भी इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है किसी मैच्योर से रिलेटेड उसको एक टैलेंट पूल के थ्रू कंट्रीब्यूट करें। दूसरा है क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट। ओल्डर वर्कर्स आर एट अ हायर रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड क्रॉनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम देखें तो जो ओल्डर वर्कर्स हैं वो एक हाई रिस्क से सफ़र करते हैं, जो कि कैंसर या क्रॉनिक कंडीशन से होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर। इन रेस्पॉन्स टू दिस द विल्स टॉवर्ड्स वेटसन बेनिफिट्स ट्रेंड सर्वे रिलीव्ड that chronic disease management was among the top 3 health and well-being benefit areas that employers earmarked for improvement. इसके रेस्पॉन्स में हम ये देखें कि जो विल्स टॉवर्स थे, वेटसन थे, उन्होंने एक बेनिफिट ट्रेंड सर्वे किया जो कि रिवेल करता है कि उन क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट को जो कि टॉप 3 हेल्थ के रिगार्डिंग और जो भी वेलबींग बेनिफिट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ईयर मार्क करा जाता है और उनके लिए इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं उनकी डिजीज़ के लिए। Some treatments and support to help stabilize long-term condition are available to the employees from benefits such as cash plan, medical insurance and employee assistance programs EPS. अगर हम कुछ और ट्रीटमेंट्स देखें और सपोर्ट देखें तो ये हेल्प करती है कि हम स्टेबलाइज करें हमारी लॉन्ग टर्म कंडीशन को, जो कि अवेलेबल होती है कोई एम्प्लॉय के बेनिफिट से, जो कि कैश प्लान या उनके मेडिकल इंश्योरेंस या उनके एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, थर्ड जो ट्रेंड है वो है वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ। एफर्ट टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ हैव कैप्चर्ड दिस इशू ऑफ द कॉरपोरेट एजेंडा इन रिसेंट टाइम। अगर हम एफर्ट्स देखें हमारे जो भी वर्क प्लेस के अवेयरनेस है जो कि रेज हो रहे हैं, उससे जो मेंटल हेल्थ है वो कैटपुलेटेड होती है इन इश्यूज़ के अंदर, जो कि एक कॉरपोरेट एजेंडा है हमारे रिसेंट टाइम के अंदर। तो जो भी
स्केल हैं जो हमें दिए जाते हैं वो एक फार रीचिंग इम्पैक्ट होते हैं किसी मेंटल इल हेल्थ के रिगार्डिंग, जो कि उस प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। एब्सटेनिज्म, प्रेजेंटिनिज्म एंड टर्नओवर, दिस शुड कम एज नो सरप्राइज, ये सब कोई सरप्राइज से कम नहीं होते। तो जो लेटेस्ट विल्स टावर वेटसन ग्लोबल बेनिफिट्स एटीट्यूड सर्वे है, मीन्स GBAS है, वो रिवेल करता है कि हम ऑलमोस्ट 3 मीन्स 29% UK एम्प्लॉयज़ सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, जो कि उनके रिगार्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वो वर्क प्लेस के अंदर एक स्ट्रेस ले रहे हैं, एनेक्सिटी ले रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं प्रीवियस 2 ईयर से। तो मीन्स ये कह सकते हैं कि UK एम्प्लॉयज़, अगर हम देखें कि UK के अंदर 29% लोग इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी टर्नओवर है वो एक तो कम हो रहा है, और वो एक सरप्राइज़ की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है कि जो लोग हैं वो वर्क प्लेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी टर्नओवर है, और जो भी हम एक एम्प्लॉय से एक ऑर्गेनाइजेशन जो आउटपुट चाहती है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। 46% of workers who were highly stressed said that they could be prepared to leave their employer, more than double the figure amongst those the low levels of stress, 19%. Moreover, 54% of highly stressed respondents aged over 50 reported that you would retire early in their could. अगर हम देखें तो 46% ऑफ वर्कर क्या है, हाईली स्ट्रेस है, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम एम्प्लॉय से लीव लें। और इस धीरे धीरे देखा गया कि जो टाइम के अकॉर्डिंग ये जो फिगर्स हैं ये डबल हो गए, और जो लोअर लेवल्स का जो स्ट्रेस है वो 90% कैलकुलेट किया गया। तो हमने ये देखा कि जो 54% है वो जो हाईली स्टेड रेस्पोंडेंट्स है, उनकी जो एज है वो 50 से अबव है। तो इससे ये रिपोर्ट आती है कि उनको अर्ली टाइम के अंदर ही रिटायर कर दिया जाए। Although the benefit trend survey revealed that half of all employees were taking steps to reduce work-related stress, this still leaves a significant number that were failing to address the issue. We anticipate the number of businesses introduce mental well-being initiatives to rise in our 2019 survey findings. अगर हम देखें कि जो भी हमारा बेनिफिट ट्रेंड सर्वे है वो रिवेल करता है कि जो हाफ ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ स्टेप्स लेते हैं जिससे कि वो रिड्यूस करें अपने वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को। स्टिल वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे वो सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर लीव होते हैं और फॉलिंग करते हैं कि वो किसी भी इशू के अंदर ना रहें। तो वो एंटिसिपेट करते हैं कि जो भी नंबर ऑफ़ बिजनेस हैं उससे इंट्रोड्यूस करें हमारे मेंटल वेलबींग इंसेंटिव को, जो कि राइज हो रहा है 2019 के सर्वे फाइंडिंग्स के अंदर। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम EPS, विच आर ऑफ्टन कंसिडर आ फर्स्ट पोर्ट ऑफ call to for employees looking to protect and support the mental well-being, और staff will continue to play an integral role। कि अगर हम देखें कि जो एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम है वो एक कंसिडर करते हैं कि जो फर्स्ट पोर्ट होता है किसी एम्प्लॉयज़ के कॉल का, उससे हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं उसकी मेंटल वेलबींग स्टाफ को, जो कि कंटिन्यू कर क्या अपने प्ले को इंटीग्रल रोल के अंदर करता रहता है। फोर्थ जो हमारा ट्रेंड है वो है ऑन डिमांड बेनिफिट्स। मिलेनियल्स एंड जनरेशन जेड आर यूज टू 24/7 टू एक्सेस एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। दे embrace mobile tech subscription and on-demand services on the everyday and cultural norm. The omnipresent trend is being adopted by the modern workplace as a flexibility and convenience are increasingly at the core of the solution delivered by the benefit providers. जो मिनिमल्स और जनरल जेड है उनका यूज़ हम 24/7 उन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए करते हैं, और जो भी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आसपास जो भी हमारी चीज़ें हैं जो कि एक ऑन डिमांड बेनिफिट को बताते हैं। तो इससे ये इम्प्रेस होता है कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये जो भी सब्सक्रिप्शन है, जो ऑन डिमांड सर्विसेज है वो एवरीडे और कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ओमनी जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो अडॉप्ट किया जाता है मॉडर्न वर्क प्लेस के अंदर, और जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी कन्वीनियंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, और जो भी सॉल्यूशन है जो कि हम एक बेनिफिट प्रोवाइडर्स को डिलीवर करते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है टेक लेड बेनिफिट एक्सपीरियंस। वी आर स्टार्टिंग टू सी अ क्लियर ट्रेंड टुवर्ड्स अ कंज्यूमर स्टाइल टेक एक्सपीरियंस इन द डिलीवरी ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। दिस विल एसिलेट एज टाइम डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ बिकम एवर ग्रेटर। कि हम देखें कि स्टार्टिंग के अंदर हम एक क्लियर ट्रेंड देखते हैं जो कि कंज्यूमर स्टाइल
टेक एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं, जो कि डिलीवरी करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स को। ये एसिलेट करते हैं उन 10 डिमांड्स को एंड एक्सपेक्टेशन को, जो कि एक एम्प्लॉय की होती है, जो धीरे धीरे क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है, बढ़ रही है। तो फ्रॉम एन एम्प्लॉय परस्पेक्टिव दिस aspiration must be married with the desire to maximize value while at the same time keeping a tight control on the administrative और technical complexity and cost। तो जो एम्प्लॉय का जो पर्सपेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम एस्पिरेशन लें और हम मैरी होने के बाद और जो भी डिज़ायर है हमारे एक मैक्सिमम वैल्यू को लेके, वो एक सेम टाइम के अंदर हम उसको उस पर एक कंट्रोल रखें जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। Forward thinking employers need to keep a close eye on how their benefits and total reward strategies are designed, financed and delivered to ensure that keep pace with the emerging developments। अगर हम देखें कि अगर जो भी फॉरवर्ड थिंकिंग होती है एम्प्लॉयर्स की, उसकी ये नीड होती है कि वो आंखें बंद किए ही कुछ बेनिफिट्स और कुछ टोटल रिवॉर्ड्स स्ट्रेटजी डिज़ाइन करें फिनेंस के रिगार्डिंग, या डिलीवर करें उन चीज़ों को जो कि इंश्योर है कि वो एक पेस देगी हमारे इमर्जिंग डेवलपमेंट्स के अंदर। गेट इट राइट्स एंड द बिजनेस विल बी heightened benefits engagement, improved employee satisfaction, a boost to recruitment and retention and increased level of workforce productivity। अगर हम बिज़नेस के अंदर सही हैं और हम लोग ये देखते हैं कि जो भी बेनिफिट्स हमें इंगेज किए जाते हैं और वो इम्प्रूव करते हैं एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को और बूस्ट करते हैं रिक्रूटमेंट और रिटेंशन को, और साथ साथ इंक्रीज़ करते हैं वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी के लेवल को। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने 42 लेक्चर के अंदर हमने जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं इन इंसेंटिव्स के, उनको गो थ्रू किया है इस लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।